बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जनाब खिज़र के हमराह समंदर के किनारे बैठा हुआ था कि अचानक एक परिंदा आया। उसने अपनी चोंच में समंदर से पानी उठाया और उसे मशरिक की तरफ फेंका। फिर दोबारा चोंच में पानी लिया तो उसे मगरिब की तरफ फेंका। तीसरी मरतबा पानी लिया तो उसे आसमान की तरफ उछाल दिया। फिर चौथी बार पानी का कतरा उठाया तो उसे ज़मीन पर दे मारा, और पांचवी बार पानी का कतरा उठाया तो उसे समंदर के पानी पर ही फेंक दिया। हम ये वाकया देखकर हैरान और परेशान हुए। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस परिंदे से पूछा, जो कुछ तूने अंजाम दिया है ये क्या था? उस परिंदे ने कोई जवाब ना दिया। इसी दौरान में शिकारी की शक्ल में एक शख्स हमारे पास आया। उसने हमें देखकर कहा, मैं आप लोगों को परिंदे के कामों की वजह से हैरान और परेशान देख रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, हम परिंदे की इन हरकत से हैरान हैं जो उसने अंजाम दी हैं। सयाद ने कहा, मैं एक सयाद यानी शिकारी होकर इसके कामों के राज जानता हूँ, जबकि आप दोनों पैगंबर हैं और इसके राज नहीं समझ पा रहे। मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम सिर्फ वही जानते हैं जो हमें खुदा ने तालीम दी है, इसके सिवा हम कुछ नहीं जानते। सयाद ने कहा, ये एक दरियाई परिंदा है, इसका नाम मुस्लिम है, क्योंकि जब ये बोलियां बोलता है तो कहता है मुस्लिम। इसने अपनी चोंच में पानी लेकर आसमान, जमीन, मशरिक, मगरिब, ऊपर और नीचे फेंका। उससे ये कहना चाहता था कि आप हजरात के बाद आखिरी ज़माने में एक पैगंबर मबूस होंगे जिनकी उम्मत मशरिक से मगरिब तक फैली हुई होगी। वो शब मेराज यानी आसमान की सैर करेंगे और उसके बाद ज़मीन में दफन होंगे। उस परिंदे ने चोंच में पानी लेकर दरिया में फेंका। इससे वो ये बताना चाहता था कि इस आलिम यानी खिज़र के इल्म की उस आलिम पैगंबर इस्लाम के इल्म से निस्बत यूं है जैसे कतरे की समंदर से निस्बत हो। सयाद की गुफ्तगू ने हमें हैरत से बाहर निकाला और हमें सुकून मयस्सर हुआ। उसके बाद वो सयाद गायब हो गया। हमारी समझ में यही आया कि वो कोई फरिश्ता था जो अल्लाह ताला ने हमारे पास भेजा था, क्योंकि हम कमाल का दावा कर रहे थे ताकि हम समझ जाएं कि हमसे ज्यादा जानने वाला भी कोई है और अपने आप पर गरूर ना करें। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया के करीब से गुजर रहे थे कि अचानक देखते हैं एक शिकारी दरिया के करीब आया, सूरज को सजदा किया और कुछ कुफरिया कलमात कहे। उसके बाद जाल दरिया में फेंका। जब उसे बाहर खींचा तो उसमें बहुत सी मछलियां फंस चुकी थी। उसने ये काम 3 बार अंजाम दिया और हर बार उसका जाल मछलियों से भरा हुआ होता था। उस शिकारी ने मछलियां उठाई और वहां से चलता बना। उसके बाद एक और शिकारी वहां पर आया। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और शुक्र खुदा बजा लाया। उसके बाद अपना जाल दरिया में फेंका। जब उसे बाहर खींचा तो उसमें सिर्फ एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और वहां से चल दिया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, खुदाया ये क्या माजरा है कि काफिर शख्स ने कुफरिया फेल अंजाम दिया तो उसे बहुत ज्यादा मछलियां नसीब हुई और तेरे मोमिन बंदे की किस्मत में सिर्फ एक ही मछली आई है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई, अपनी दाएं तरफ निगाह करो। उन्होंने जब उस तरफ देखा तो उन्होंने बहुत सारी नेमतें देखी जो अल्लाह ने बंदा मोमिन के लिए फराहम की हुई थी। अल्लाह ताला ने दोबारा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि अब अपनी बाएं जानिब देखो। उन्होंने जब उस तरफ देखा तो उन्हें सख्त किस्म के अजाब नजर आए जो अल्लाह ताला ने अपने काफिर बंदे के लिए तैयार किए हुए थे। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, ये तमाम अजाब जो काफिर की घात में हैं, उनके मुकाबले में वो बहुत ज़्यादा मछलियाँ उसे क्या फ़ायदा दे सकती हैं, और वो तमाम नेमतें जो बंदा मोमिन के लिए हैं, उनके मुकाबले में आज जो कुछ मैंने उसे कम दिया है ये कितना उसके नुकसान में है। उस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए परवरदिगार, जिस शख्स ने तुझे पहचान लिया उसके लिए यही मुनासिब है कि तू जो कुछ उसके लिए अंजाम दे वो उस पर राजी हो जाए। सुभान अल्लाह। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।